पंडित जी अपने पोते को यहाँ से लेकर जाइए। गुरुजी, चला तो मैं जाऊंगा, मगर ये जो नाप आप दे रहे हैं वो सूट सिलवाने का नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को कहाँ से कितना कितना और कैसे कैसे काटना है उसका नाप दे रहे हैं। और दादाजी कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान पोशाक होती है स्वाभिमान, और आप इन्हें अगर नाप लेने देंगे तो ये उसी स्वाभिमान का काट चाट कर पेमन बना देंगे। ऐसा मत कीजिए गुरुजी। कंवर साहब, अटल निकलो, तमाशा मत खड़ा करो, यहाँ जाओ, घर जाओ। अटल चलो। लेकिन दादाजी। चलो। हाँ, देखना हमारी पोशाक ना एकदम अंग्रेजी स्टाइल में होनी चाहिए, जब पहने तो एकदम अंग्रेज लगे। ठीक है दयाल साहब। अटल बेटा शांत रहो। लेकिन दादाजी, मैं कैसे शांत रहता? कल को दयाल गुरुजी धोती की जगह अंग्रेजी वेशभूषा पहनकर आते तो उन अंग्रेजी लोगों का मनोबल और बढ़ जाता, तो किसी को भी डरा कर धमका कर कुछ भी करवा सकते थे। देखो अटल, हर घटना के दो असर होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में पहली बार दुखी और पीड़ित लोगों को देखा तो उससे व्याकुल होकर उन्होंने राजपाट, घर परिवार छोड़कर अपना पूरा जीवन ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत किया। वैसे अगर वो चाहते तो सब कुछ अनदेखा करके अपने राजपाट पर आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कठिनाई का रास्ता चुना, ज्ञान प्राप्त किया और लाखों पीड़ित लोगों की मदद की, समाज को रास्ता दिखाया। गौतम बुद्ध के पहले, उनके बाद बुद्ध जैसे किसी ने पीड़ित लोगों को देखा नहीं होगा, देखा होगा, लेकिन उन्हें उसका कुछ फर्क पड़ा नहीं होगा। इससे यह पता चलता है कि सब कुछ त्याग कर भी केवल 1% लोग गौतम बुद्ध की तरह बन सकते हैं। बाकी के 99% लोग दयाल की तरह सब कुछ देखकर भी अनदेखा करके दिनचर्या में रम जाते हैं, उसको ही अपनी नियति मान लेते हैं, और जो परिस्थितियों के विपरीत अपने सवाल के जवाब ढूंढते हैं वही इतिहास रचते हैं। समझे? और अटल, तुम में दयाल भैया से ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि किसी के मना करने के बावजूद तुमने धोती पहनना नहीं छोड़ा, है ना? चलो अभी खाना खा लो, फिर खाना खाते खाते दादाजी ने जो समझाया है ना उस पे सोच लेना। चलो। नहीं माँ, पहले गिलौरी के चप्पल सिलूंगा। ए, उनकी तरफ देख, गिलोरी मत कहा कर। गिलौरी ना कहूँ, दोनों बिल्ली जैसी दिखती है, तो गिलौरी ना कहूँ। सब बाद में मार लेना, पहले सिलने दो। ये धागा कहाँ से आया? और ये कहाँ से सीखा तुमने? दादाजी, मैंने मोची के दुकान से सीखा है।
और वही से धागा लाए हो। कुछ काम है बाबू? बताओ। मगर बताऊंगा तो डांटेंगे नहीं ना? नहीं डांटूंगा। मैंने ना आपको देखते देखते चप्पल सिलना सीख लिया है और मेरी बहन की चप्पल टूट गई है। पैसे भी नहीं है मेरे पास सिलवाने के लिए। बाबूजी उधारी मांगने गए हैं मगर पता नहीं उधारी मिलेगी या नहीं। लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा धागा दे सकते हैं? देता हूँ, रुको। धन्यवाद। पैसे होंगे ना तो जरूर लौटा दूंगा। लेके जा। बस उसी से ही धागा लाया हूँ और अब सिल रहा हूँ। चिंता मत करो गिलोरी, जल्दी सिल दूंगा। और एक बात बतानी थी आप सबको। परसों स्कूल का जो वार्षिक महोत्सव होने जा रहा है उसमें हमारे अटल ने हिंदी माध्यम की तरफ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब उसकी तैयारी करोगे ना? जी बाबूजी। सरस्वती, ये दोनों सो गई? हाँ माँ। जरा जल्दी करो तुम दोनों भी। हाँ। चलिए आप भी सो जाइए। सो जाइए, अब रख दीजिए। अटल कहाँ है? अटल बाहर होगा। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दे रहा होगा। मैं लेकर आती हूँ उसे। हे ईश्वर, जीवन में ऐसा सुनहरा दिन देने के लिए धन्यवाद और गलतियों को क्षमा करें। और हाँ, जितनी भी चुनौतियां आए उसके लिए मनोबल प्रदान करना। पता है ये तुम्हारे लिए है। ये किस लिए माँ? तुमने अंग्रेजी हुकूमत से सवाल पूछा था। हाँ। तो किसी क्रांतिकारी समूह ने ये गुलदस्ता तुम्हारे नाम भेजा है। सच्ची? लो। अगर मेरे पास पैसे होते ना अटल, तो एक क्या मैं तुम्हें 2 गुलदस्ते खरीद के देती। 2 किस लिए? देखो, पहला तो इसलिए कि आज तुमने दयाल भैया से जो बात कही ना, वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, सच बहुत अच्छी थी। देखो, दूसरों में साहस भरते रहना व्यक्ति को स्वयं के जीवन में हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखता है। और दूसरा गुलदस्ता जो आज तुमने अपनी बहन के लिए किया ना, इसलिए उसे जिम्मेदारी निभाना कहते हैं। और जिम्मेदारी निभाने की आदत इंसान को मजबूत बनाए रखती है। देखो, ये 2 गुण अगर संभाल के रखोगे ना जीवन में हमेशा, तो हमेशा सकारात्मक, ऊर्जावान और मजबूत बने रहोगे। इसलिए 2 गुलदस्ते। लेकिन नहीं दे सकती। लेकिन माँ, गुलदस्ते जैसी सुंदर चीज तो तुम दे ही सकती हो। यहाँ जब आप मुझे चूमकर प्यार करती हो, तब मुझे लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ।
सबसे अच्छा हूँ और सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। तो 2 गुलदस्ते के बजाय 2 बार चूम दीजिए। और हाँ माँ, परसों जो विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है ना, उसमें इनाम के 5 रुपए मैं जीत के ही आऊंगा। तो ये गुलदस्ता भी और ये गुलदस्ता भी दोनों ही देना। जरूर। लेकिन करोगे क्या विद्यालय में? कविता पढ़ूंगा। तुम कविता ही पढ़ोगे बेटा। आखिर बेटे किसके हो? बाप कवि है तो बेटा कविता ही पढ़ेगा। कविता पढ़ोगे? हाँ, वैसे मैंने कभी कविता पढ़ी नहीं है। हाँ तो कोशिश कर लेना। पहले कविता लिखने की कोशिश कर लेना और फिर उसे बाबूजी से ठीक करवा लेना। वैसे भी जीवन में हर काम इंसान कभी ना कभी तो पहली बार करता ही है। हाँ। तो इस बार कविता लिखने की कोशिश करना। करोगी ना कोशिश? जी माँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी कविता लिखूं, ताकि बाबूजी को मुझ पर गर्व हो। सच में? जी माँ। चलो सो जाओ। चलो। तो भैया आपने गलत फेंका। अच्छा, मैंने? चलो अटल जल्दी, अब जल्दी से सो जाना। हाँ, आप सोए नहीं अब तक? नहीं, देखना जरा, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम? सोए नहीं अब तक? चलो ये नीचे करो और सो जाओ। सो जाओ अभी तुरंत। जिस दोस्त के पास गए थे मदद मांगने, उन्होंने मना कर दिया ना। मैं एक बात जान गया हूं कृष्णा, लोग कहते बहुत हैं, मगर मुसीबत के समय पर मदद करने वाले बहुत कम आगे आते हैं। अपने अपने कारण बताते हैं, कहते हैं कि उनका भी कहीं हिसाब किताब बाकी था, वो चुकाने में पैसे सारे चले गए। और ऊपर से ये भी कहते हैं कुछ इंतजाम हो जाए वाजपेयी जी तो आपके घर पर आकर देकर जाएंगे। कोई बात नहीं, इतना तो कह दिया ना कि अगर उनके पास होंगे तो मदद करेंगे। बहुत है हमारे। और वैसे भी कुछ ना कुछ प्रबंध तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कुछ नहीं तो कम से कम मैं मजदूरी तो कर ही लूंगा। क्या? हाँ,
कर लूंगा ना मजदूरी। देखो पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, पूरा महीना निकालना है कृष्णा, और स्कूल के बाद मेरे पास समय भी बचता है। मैं कहीं जाकर मजदूरी करता हूँ, 4 पैसे कमा कर लाता हूँ। सुनो मेरी बात, देखो मैं ख्याल रखूंगा। यहाँ से कहीं दूर जाकर किसी साहूकार के गोदाम में या फिर खेत में ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। ईश्वर है, उसने जीवन दिया है तो जीवन चलाएगा भी वही। चलिए बहुत हो गया, सो जाइए। अरे तुम्हारे तीनों भाई जाग गए कि नहीं? जागे। तो फिर नीचे क्यों नहीं आ रहे? अजी ऐसा है कि अटल कविता लिख रहा है और दोनों भाई उसे देख रहे हैं। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमार्थ, अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमार्थ। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। प्रेम भैया, सना भैया, हो गई। अटल की पहली कविता हो गई। अटल की कविता पूरी हो गई। अटल की कविता पूरी हो गई। अटल की कविता पूरी हो गई। अटल की कविता पहली हो गई। अरे अटल की कविता पूरी हो गई। अरे ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? बाबूजी, माँ, दादाजी, अटल ने कविता लिख भी ली और सीख भी ली। सच? हाँ माँ, अटल ने अपनी पहली कविता लिख ली। अच्छा, तो फिर अटल कहाँ है? नीचे क्यों नहीं आया? बस आता ही होगा बाबूजी। लगता है अटल कल के वार्षिक उत्सव में कविता सुनाने वाला है। बाबूजी, बाबूजी, लीजिए, मेरी पहली कविता पूरी हो गई। अच्छा, क्या मैं इसमें कुछ सही कर सकता हूँ? हाँ बाबूजी, इसलिए ही तो दिया है आपको। कैसा है ना बेटा?
कविता की रचना करना बहुत पीड़ादायक प्रक्रिया होती है। बाबूजी, कविता की रचना करना पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, और किसी ने इतनी पीड़ा उठाकर ये रचना की है तो उस पर कलम चलाने से पहले एक बार पूछना चाहिए। इसलिए पूछा। करूं? जी बाबूजी, ये लीजिए, चाय तैयार है। लो भाई, गरम गरम चाय भी आ गई। अब चाय पीते पीते तुम्हारी कविता सही करते हैं। तेरे याद से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अकल